आर्यभट्टीय गोलपाद जो तृतीय खंड है उसके आगे के श्लोक देख चुके हैं। आज छठा सातवां श्लोक देखेंगे। तो यह श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लिखित रूप में स्पष्ट रूप में पहली बार ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी गोल है और वो कैसे गोल है उसे यहाँ आप देखने की कोशिश कीजिए। तो श्लोक को पढ़ देते हैं। वर्तव पंजर मध्ये कक्षा परिवेष्टित ख मध्यगतः मृंजल शिखि वायुमयो भूगोलः सर्वतो वृतः यद्वद कदम पुष्प ग्रंथि प्रचित समन्तत कुसुमैः तद्वदि सर्वसत्वैर जलजे स्थर ज्येष्ठ भूगोलः। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वृत्ताकार नक्षत्र मंडल है ना, जो वृत्ताकार पूरा नक्षत्र मंडल जिसमें ग्रह आदि सब आ गए, ठीक है, उसके मध्य में ग्रहों की कक्षाओं से परिवेष्टित सबकी कक्षा होती है। आकाश के मध्य में क्या है, पृथ्वी का गोला स्थित है और यह गोला चारों ओर से गोल है। यह गोला चारों ओर से गोल है अर्थात दर्पण आदि की भांति गोल नहीं है, गेंद की भांति गोल है। समझ गए आप? गेंद की मतलब जिस तरीके से तीनों आयाम होते हैं ना, वृत्त के दो आयाम होते हैं और एक्स वाई मान लीजिए, है ना, और इसके तीनों आयाम होते हैं। जो गोला है, वृत्त और गोले में ये अंतर है कि गोले के तीनों आयाम होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो यह गेंद की भांति गोल है पृथ्वी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिलता है ना। और आपको श्लोक भी पढ़ के बता चुका, भूगोल सर्वतो वृत्त, है ना, सभी ओर से वृत्त है। ठीक है, तो यह मिट्टी, जल, अग्नि एवं वायु में, यहाँ थोड़े कंट्रोवर्सी हो जाती है कि यहाँ केवल 4 तत्वों का वर्णन दिया गया है, 5 तत्व नहीं लिखे आर्यभट्ट जी ने। तो वो उस समय की हो सकता है प्रचलित मान्यता में आ गया हो कि 4 ही ज़्यादा कंसिडर किए जा रहे हो, तो उस पर हमें इतना ध्यान नहीं देना है। हमारा मुख्य फोकस क्या है, इन्होंने बताया कि ये क्या है, पृथ्वी गोल है। उसके आगे क्या है, जिस प्रकार कदम्ब के फूलों की ग्रंथि चारों ओर से छोटे कुसुमों से व्याप्त रहती है ना, जो फूल है या फिर फूल की ग्रंथि बोल लीजिए, वो छोटे कुसुमों से व्याप्त रहती है, उसी प्रकार पृथ्वी का गोला जल में अथवा स्थल पर पैदा होने वाले सब प्राणियों में व्याप्त है, प्राणियों से व्याप्त है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बता दिया कि जल में स्थल जलधारी जो जल में रहने वाले जीव हैं और स्थल पे रहने वाले जीव हैं, और इसके अलावा उभयचर भी होते हैं, लेकिन वही इन दोनों में ही आ गए वो भी, है ना। तो सब इस प्राणियों से ये पृथ्वी व्याप्त है। तो दोनों में ये बात क्लियर हो गई कि पृथ्वी गोल है। उसके आगे एक बात और कह रहे हैं कि जो ख मध्य है, इसका मतलब जैसे यार है ना, ख मध्य, इसका अर्थ यही होता है किसी आधार पर नहीं है ना, निराधार है पृथ्वी। और ये बिल्कुल ठीक बात है, किसी आधार है भी नहीं पृथ्वी का, है ना, निराधार है पृथ्वी। मतलब आधार का मतलब है कि कुछ चीज़ पे टिकी नहीं हुई, है ना, और अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो वो काल्पनिक कहानियों में नहीं पड़े कि सांप के फन पे बैल के सींग पर, ऐसा वो सिर्फ एक कुछ समझाने की दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। वास्तव में वो निराधार ही होती है। धन्यवाद।